हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर्स। कैलेंडर शब्द सुन के आपके दिमाग में दिन, सप्ताह, महीना और साल का ख्याल जरूर आया होगा। ये दिन, सप्ताह, साल वास्तव में क्या है? ये सब टाइम अर्थात समय को ही इंडिकेट करते हैं। और टाइम के बारे में एक फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने दुनिया को बताया कि लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतों और बिल्डिंग्स को फायर कॉजेस ऑफ लाइटनिंग अर्थात आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया। उन्होंने टाइम के बारे में कहा है, टाइम इज मनी। आज हम इसी टाइम को कैलेंडर के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर शब्द की उत्पत्ति रोमन मूल के कैलेंड या कलंद शब्द से हुई है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है विशेष समय और तिथियों को आवंटित करने का एक तरीका। हमारे देश में 4 प्रकार के कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है या जिनका पालन किया जाता है। पहला है विक्रम संवत कैलेंडर, इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। दूसरा है शक संवत कैलेंडर, ये हमारे देश अर्थात भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तीसरा कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। और चौथा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसे इंग्लिश कैलेंडर भी कहा जाता है। लगभग पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। विक्रम संवत या विक्रमी कैलेंडर। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसमें चंद्रमास एवं सौर नक्षत्र वर्ष सोलर सिडेरियल ईयर्स का उपयोग किया जाता है समय की गणना करने के लिए। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास है। प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। 57 ईसा पूर्व, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन 57 है। विक्रमी संवत निकालने का तरीका, विक्रमी संवत निकालने के लिए ईसवी सन में 57 ऐड कर देते हैं। जैसे अभी ईसवी सन 2022 चल रहा है, 2022, इसमें हम 57 ऐड कर विक्रमी संवत निकाल लेते हैं। 57 ऐड करने पर ईसवी सन में 2079 प्राप्त होता है। अभी 2079 विक्रमी संवत चल रहा है वर्तमान में। इसे निकालने का एक तरीका एक बार और देख लीजिए। विक्रमी संवत निकालने के लिए अभी वर्तमान में जो सन चल रहा है उसमें हम 57 ऐड कर विक्रमी संवत का मान निकाल लेते हैं, अर्थात वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है इसका मान प्राप्त कर लेते हैं। अभी वर्तमान में 2079 विक्रमी संवत चल रहा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं विक्रमी संवत के बारे में। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घंटा और 48 मिनट छोटा है, इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक महीना जोड़ दिया जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रमी संवत से ही शुरू हुआ है। अर्थात हिंदू कैलेंडर से ही 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत से ही। विक्रमी संवत के उद्भव और प्रयोग की शुरुआत। विक्रमी संवत प्रचलन में कैसे आया इसके बारे में बात की जा रही है। मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में इसका प्रचलन आरंभ कराया। कुछ लोग ईसवी सन 78 और कुछ लोग ईसवी सन 544 में इसका प्रारंभ मानते हैं। विक्रम संवत में या विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। अर्थात यदि हम एक महीने को 30 दिन का मानकर चलें तो पहला 15 दिन या तो कृष्ण पक्ष होगा या तो शुक्ल पक्ष, और दूसरा 15 दिन या तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष, अर्थात 30 दिनों में 15-15 दिनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। इस तरह यदि हम एक माह को 30 दिन का माने तो पहला 15 दिन कृष्ण पक्ष और उसके बाद दूसरा 15 दिन शुक्ल पक्ष, या इस क्रम को आप उल्टा भी कर सकते हैं। पहला 15 दिन शुक्ल पक्ष या दूसरा 15 दिन कृष्ण पक्ष। ये उस समय की गणना पर आधारित होगा कि किस 15 दिन को कृष्ण पक्ष मानना है और किस 15 दिन को शुक्ल पक्ष मानना है। विक्रमी संवत के महीनों के नाम। विक्रमी संवत के महीनों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत्र महीना कहने का सीधा मतलब है
मार्च महीने से, जो इंग्लिश कैलेंडर का मार्च महीना है वो विक्रमी संवत का चैत्र महीना कहलाता है, और इंग्लिश कैलेंडर का फाल्गुन जो महीना है वो इंग्लिश कैलेंडर अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर का फरवरी फरवरी माह कहलाता है। ये विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर है। यहाँ पर इस कैलेंडर में फरवरी 2022 तक की 22 को दिखाया गया है, इसलिए विक्रमी संवत अभी 2078 दिखा रहा है। जैसे ही मार्च अगला महीना आएगा तो ये विक्रमी संवत 2079 हो जाएगा। आइए दूसरा कैलेंडर चलते हैं। दूसरा कैलेंडर है शक संवत या शक कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता प्राप्त है शक कैलेंडर को। ऐसा कहा जाता है कि शक के युग की स्थापना राजा शालिवाहन ने की थी और वह सातवाहन वंश के थे। इस समय शालिवाहन को एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय को याद रखने के लिए शक युग की स्थापना की। ये शक कैलेंडर को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर बनाने के पीछे का इतिहास है। शक युग की शुरुआत आम युग मतलब उस समय जो युग चल रहा था उस समय 78वें वर्ष में हुई थी। उस समय के 78वें वर्ष में शक युग की शुरुआत हुई थी। यह कैलेंडर 1957 में कैलेंडर सुधार समिति द्वारा पेश किया गया। इसे समुद्री पंचांग और पंचांग के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। कैलेंडर सुधारों की समिति का नेतृत्व बहुत प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर मेघगंध शाह ने किया था। शक कैलेंडर को आधिकारिक तौर पर 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शामिल किया गया। शक कैलेंडर में आज के 365 दिन और 12 महीने के समान दिन होते हैं। शक कैलेंडर की संरचना काफी हद तक लगभग समान है ग्रेगोरियन कैलेंडर के। चैत्र इस शक कैलेंडर का पहला महीना है जो आमतौर पर 22 मार्च से शुरू होता है और लीप ईयर के दौरान यह 21 मार्च को होता है। कहने का मतलब है इस शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। पहला महीना कौन सा है? चैत्र है, और ये 22 मार्च इंग्लिश कैलेंडर के 22 मार्च से स्टार्ट होता है। और यदि वह साल लीप ईयर है तो यह 21 मार्च से स्टार्ट होता है। शक कैलेंडर के मास के अर्थात महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन या इसे ही मार्गशीर्ष या अग्रहायण कहा जाता है। पौष, माघ और फाल्गुन शामिल हैं। जैसे विक्रमी संवत में महीने का नाम था वैसे ही शक संवत में भी महीने का नाम है। बस इसमें एक अंतर है, इस शक कैलेंडर में जो साल का शुरुआत होता है वो 22 मार्च से होता है। शक संवत निकालने का तरीका भी बहुत सरल है। शक संवत निकालने के लिए हम जो भी ईस्वी सन अभी चल रहा है उसमें 78 माइनस कर देते हैं, क्योंकि शक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, इसलिए ईस्वी सन में 78 घटाकर शक संवत निकाल लिया जाता है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, इसमें 78 माइनस करने पर हमें शक संवत का मान प्राप्त हो जाएगा, या शक कौन सा वर्तमान में अभी शक संवत चल रहा है ये पता चल जाएगा। 2022 में यदि हम 78 माइनस करते हैं तो हमें 1944 शक संवत प्राप्त होता है। 1944 शक संवत प्राप्त होता है। वर्तमान में अभी 1944 शक संवत चल रहा है। ये शक संवत अर्थात शक कैलेंडर है। ये जून 2021 का कैलेंडर है, इसलिए यहाँ पर शक संवत 1943 चल रहा है। यदि यह कैलेंडर 2022 का होता तो कौन सा शक संवत चलता? 1944 शक संवत चलता। तीसरा कैलेंडर है जो हमारे भारत देश में मान्य है, वो है हिजरी या इस्लामिक पंचांग या इस्लामिक कैलेंडर। हिजरी या इस्लामिक पंचांग को हिजरी कालदर्शक भी कहा जाता है। यह चंद्र कालदर्शक जिसमें वर्ष में 12 माह एवं 354 या 355 दिवस या दिन होते हैं, क्योंकि यह सौर कालदर्शक से 11 दिवस छोटा है, इसलिए हर वर्ष पिछले सौर कालदर्शक से 11 दिन पीछे हो जाता है। कहने का मतलब है हिजरी या इस्लामिक कैलेंडर चंद्र कालदर्शक अर्थात चंद्र की काल की गणना कर
हिजरी कैलेंडर के समय की गणना की जाती है। इसका पहला वर्ष वह वर्ष है जिसमें कि हजरत मोहम्मद की मक्का शहर से मदीना की ओर हिजरत अर्थात प्रवास हुई थी, इसलिए हिजरा या हिजरी भी कहा जाता है। पहले हिजरी कैलेंडर के पहले वर्ष को हिजरा या हिजरी भी कहा जाता है। इसलिए हर वर्ष के साथ वर्ष संख्या के बाद में एच जो हिजर को संदर्भित करता है या ए एच, इसका लैटिन नाम है एनो हिजरी, हिजरी के वर्ष में लगाया जाता है। हिजर से पहले के कुछ वर्ष बी एच अर्थात बिफोर हिजरी का प्रयोग इस्लामिक इतिहास से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म 53 बी एच अर्थात बिफोर हिजरी है। ये सब कहने का एक सीधा मतलब है, हिजरी वह समय है जिसके पहले का हिजरी के पहले का समय बिफोर हिजरी कहलाता है और हिजरी के बाद का समय एनो हिजरी कहलाता है। बिफोर हिजरी को बी एच से प्रदर्शित करते हैं और एनो हिजरी को ए एच से प्रदर्शित करते हैं। ये हिजरी वह समय है जिस समय हजरत मोहम्मद साहब मक्का शहर से मदीना की ओर हिजर अर्थात प्रवास किए थे, वह समय है यह हिजरी। और हिजरी के पहले का बिफोर हिजरी और हिजरी के बाद का समय एनो हिजरी कहलाता है। हिजरी सन की शुरुआत मुहर्रम माह के पहले दिन से होती है। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान हिजरी वर्ष 1443 एएच चल रहा है। हिजरी वर्ष निकालने का तरीका, हिजरी वर्ष निकालने के लिए अभी वर्तमान में जो भी सन चल रहा है अर्थात जो भी ईस्वी सन चल रहा है उसमें 579 माइनस करने पर वर्तमान हिजरी वर्ष निकाला जाता है। जैसे यदि हम वर्तमान ईस्वी सन अर्थात 2022 में हम माइनस 579 करते हैं तब हमें 1443 हिजरी वर्ष प्राप्त होता है। अभी वर्तमान में 1443 हिजरी वर्ष चल रहा है। इस्लामिक कैलेंडर में महीनों के नाम, पहला महीना मुहर्रम और इसके बाद सफ़र, रबी अल अव्वल, रबी अल थानी, जमाद अल अव्वल, जमाद अल थानी, रजब, साबान, रमजान, सवाल, जू अल कादा, जू अल हज्जा, ये हिजरी कैलेंडर के महीनों के नाम हैं। हिजरी कैलेंडर या संवत में सप्ताह के नाम देखते हैं। हिंदी में और उर्दू में, हिंदी में रविवार कहा जाता है सप्ताह के पहला दिन को। इस रविवार को उर्दू में इतवार कहा जाता है। सोमवार को उर्दू में पीर कहा जाता है। मंगलवार को उर्दू में मंगल कहा जाता है और बुधवार को उर्दू में बुध कहा जाता है। बृहस्पतिवार को उर्दू में जुमहरत कहा जाता है और शुक्रवार को उर्दू में जुम्मा और शनिवार को उर्दू में हफ्ता कहा जाता है। इस प्रकार हिजरी कैलेंडर में सप्ताह के नाम हैं इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमहरत, जुम्मा और हफ्ता। ये इस्लामिक कैलेंडर अर्थात हिजरी कैलेंडर है। चौथा कैलेंडर है जो भारत में मान्य है, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरी कालदर्शक, इसकी शुरुआत विक्रमी संवत संख्या 57 से हुई है। इसे पोप ग्रेगोरी जो कि 13वें पोप थे ने लागू किया था। ग्रेगोरी कालदर्शक की मूल इकाई दिन है, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो मूल इकाई है, यूनिट है, वो दिन है। इसमें 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किंतु हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे अधिवर्ष अर्थात लीप का साल या लीप ईयर कहते हैं। हर चौथा वर्ष लीप ईयर कहलाता है, जिसमें वह सामान्य वर्ष से एक दिन अधिक होता है और ये एक दिन अधिक फरवरी माह में 28 दिन की जगह 29 दिन होने की वजह से होता है। और ये 29 दिन किस वजह से होता है आइए देखते हैं। फरवरी माह में हर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे और 49 मिनट और 12 सेकंड होता है। सूर्य पर आधारित पंचांग अर्थात ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति अर्थात सूर्य की गणना पर आधारित है। सूर्य पर आधारित पंचांग हर 1,46,097 दिनों बाद दोहराया जाता है। इसे 400 वर्षों में बांटा गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीनों के नाम और उनमें दिनों की संख्या इस प्रकार है। जनवरी माह में ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना जनवरी है और जनवरी माह में 31 दिन होता है, 31 डेज होते हैं और इसका दूसरा माह फरवरी है। सामान्य साल में फरवरी माह में 28 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी माह में 29 दिन होता है। तीसरा महीना है मार्च, इसमें 31 दिन होते हैं। चौथा महीना है अप्रैल, इसमें 30 दिन होते हैं। पाँचवा महीना है मई, इसमें 31 दिन। छठवां महीना जून, 30 दिन। सातवां महीना जुलाई, 31 दिन। आठवां महीना अगस्त, 31 दिन। नौवां महीना सितंबर, 30 दिन। 10वां महीना अक्टूबर, 31 दिन और 11वां महीना नवंबर, 30 दिन और
सबसे अंतिम अर्थात 12वां महीना दिसंबर है, इसमें 31 दिन होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व में लगभग मान्य है और आज के समय में सभी जगह इसी कैलेंडर की मान्यता है। अर्थात किसी भी पॉलिटिकल या फिर सामान्य दिनचर्या में उपयोग आने वाला कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आइए ग्रेगोरियन कैलेंडर की उत्पत्ति के पीछे किस कैलेंडर का योगदान है इसको जान लेते हैं। जूलियन कैलेंडर की कमियों को दूर कर ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया। जूलियन कैलेंडर की कमियां क्या थी जिसे बदलकर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था, लेकिन इसमें अनेक त्रुटियां थी जिन्हें ग्रेगोरियन कैलेंडर में दूर कर दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर का ही रूपांतरण है। जूलियन कैलेंडर में 365 दिन 6 घंटे का वर्ष माना जाता था, परंतु ऐसा मानने से प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष से 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड की अपेक्षा 6 घंटे अर्थात 11 मिनट 14 सेकेंड अधिक हो जाता था। यह अधिक 400 वर्षों में 3 दिन से कुछ अधिक होता था। इस समस्या के समाधान के लिए यह नियम निकाला गया कि जो शताब्दी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होने की बजाय यदि 400 से पूरी तरह विभाजित हो तभी उसे लीप ईयर अर्थात लीप वर्ष माना जाए, अन्यथा नहीं। इस नवीन पद्धति का आरंभ चूंकि पोप ग्रेगरी ने किया, इसलिए इसको ग्रेगोरियन पद्धति अथवा नवीन पद्धति या न्यू स्टाइल कहा गया तथा इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।